बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बाकी हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी किस्म की भी हो तो आप कमेंट्स क्वेश्चंस कर सकते हैं और अगेन एंड अगेन व्यू करें ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो और आप अच्छे से तैयारी करके जो है वो पेपर्स दे सकें। तो नेक्स्ट आपके पास आज का टॉपिक जो है वो यूजेज ऑफ एआई फॉर बेनिफिटिंग पीपल। लोगों को फायदा कैसे जो एआई का इस्तेमाल जो है वो फायदा कैसे देता है। तो डिजाइनर्स ऑफ एआई एल्गोरिथम्स मस्ट इंस्टिल मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज इन एआई सिस्टम। एआई सिस्टम के अंदर मॉरल वैल्यूज, अखलाकी वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज जो है वो डिजाइन की जाती है एआई एल्गोरिथम के अंदर इन एआई सिस्टम एंड फोकस ऑन बेनिफिटिंग पीपल। जाहिर सी बात है, जो भी चीज बनाई जा रही है उसका मकसद क्या होता है, लोगों को फायदा देना। देयर आर मैनी बेनिफिट्स, यहाँ पे बहुत सारे फवायद होते हैं आपके पास जो कि क्या करते हैं एआई सिस्टम के जो इंसानों को फायदा देते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ एआई बेस्ड सिस्टम इज ट्रांसफॉर्मिंग और डे बाय डे, हमारी जिंदगी को दिन ब दिन जो है वो बेहतर से बेहतर बना रही है। यूटिलाइजेशन ऑफ एआई सिस्टम एक्टिविटीज, डे बाय डे एक्टिविटीज मतलब रोजमर्रा की जो हमारे काम है, हमारी जिंदगी है उसको बेटर कर रही है। इट helps in improving many complex problems, बहुत से complex problems को जो है वो solve करने में भी help करती है that depend on human intelligence in the past। और ऐसे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिनका ताल्लुक हमारी जिंदगी की मतलब इंसान की जो पास्ट की जिंदगी होती है उससे होता है, उसकी इंटेलिजेंस से होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो मशीन बनाई गई है वो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इंटेलिजेंस बनाई गई है तो वो उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगी। तो देर आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई सिस्टम। वो कौन से बेनिफिट्स हैं एआई सिस्टम? सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है कि उसमें करेक्ट डिसीजन वो ले सकती है और अगर करेक्ट डिसीजन लेती है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत बड़ा हेल्प मिलता है उसे। ठीक है, और इस तरह से प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और एफिशिएंटली जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की एबिलिटी ये रखता है। ठीक है, एआई सिस्टम यूज्ड इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल्स में जो एआई सिस्टम यूज होता है उससे क्या होता है, प्रोवाइड बेटर डायग्नोसिस, वो डिजीजेस को डायग्नोज करने में हेल्प करती है और इसके अलावा न सिर्फ हेल्प करती है बल्कि उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको मदद देती है कि मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अर्ली स्टेज पे जो है वो ट्रीटमेंट का आपको बता देती है। जैसा कि कैंसर की बात करें तो कैंसर के अर्ली स्टेजेस पे किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है ये आपको गाइड एआई करती है। हेल्प इन डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन और इसकी डिजाइनिंग बनाने में जो है वो हेल्प करती है ताकि सेफ एनवायरनमेंट में रहते हुए आप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकें, प्रोडक्ट्स अपनी जो है वो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन कर सकें, बना सकें। इसमें हेल्प करना एआई की मदद से जो है वो हेल्प मिलती है। हेल्प इन travel and transportation by suggesting shortest route for drivers। ड्राइवर्स के लिए शॉर्ट रूट जो है वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। जैसे कि आप जीपीएस की बात कर लें तो उसमें हम क्या करते हैं, रूट आपको बताती है कि कौन सा रूट बेस्ट है एंड इन्फॉर्म अबाउट ट्रैफिक कंडीशंस इन रियल टाइम। और एआई जो है वो हेल्प करती है न सिर्फ आपके जो शॉर्टेस्ट रूट है, ड्राइवर को न सिर्फ ये बताती है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है बल्कि कहाँ पे ज्यादा रश है, कहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक कंडीशंस बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी हेल्प करेगी ताकि आप वो रूट फॉलो करें जो शॉर्टेस्ट भी हो और इजी भी हो। ठीक है, तो इसमें भी एआई जो है वो हेल्प करती है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, करेक्ट डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इम्प्रूविंग मार्केटिंग सेल्स एंड एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को एनहेंस करती है और इसके अलावा सेल्स मार्केटिंग जो है वो उसमें भी हेल्प करती है। ये किस तरह से हेल्प करती है, ये मार्केटिंग इम्प्रूव करती है आपके उसमें मतलब डिसीजंस आप जो है वो करेक्ट अगर लेंगे तो मतलब एआई जो है वो करेक्ट डिसीजंस लेगी तो उसकी मार्केटिंग इम्प्रूव होगी, उसकी सेल्स बढ़ेगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा तो ज्यादा कस्टमर्स आएंगे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, इनकम ज्यादा होगी, मतलब जो है वो
प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी जो कंपनी वगैरह है उसकी, ठीक है। तो हेल्प इन डेवलपिंग बेटर लर्निंग सॉफ्टवेयर को बेटरली डेवलप करने में हेल्प करती है। इंट्रोड्यूस न्यू टीचिंग टेक्निक्स, नई टीचिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस भी करवाती है ये एआई जो है। यूजेज ऑफ एआई असिस्टेंट्स सच एज, अब एआई असिस्टेंट्स कौन कौन से हैं जो जिसका इस्तेमाल जो है वो आपको हेल्प करता है, जैसे सिरी है, अलेक्सा है जो कि मोबाइल में आजकल आ रहा है। तो ये सजेस्ट करता है क्या प्रोडक्ट्स बाय मॉनिटरिंग और ब्राउजिंग हैबिट्स की बिना पर ये मॉनिटर करता है प्रोडक्ट्स को और उसकी सजेशंस आपको फिर देता है। प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर अटैक्स के अगेंस्ट जो है वो बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड भी ये एआई आपको करेगा। enable new innovations in developing intelligent computer software डेवलप करने में जो है वो अहम रोल अदा करती है ये आपकी एआई। तो होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी है कि ज़हीन कंप्यूटर जो होते हैं सॉफ्टवेयर जब तैयार करने में नए जो इकदाम है वो क्या करने चाहिए उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास एथिकल इश्यूज हैं इन यूजिंग पॉपुलर एआई टूल्स को यूज करने के अखलाकी जो इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे वो डिस्कस किए जाएंगे। अखलाकी मसाइल जिनके कह सकते हैं हम, एआई टूल इज एन इंटेलिजेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई जो है वो एक इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, इंटेलिजेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एनालाइजेस फास्ट it analyzes a vast amount of training data and makes prediction to solve problems को solve करने के लिए जो नई से नई prediction बनाती है क्योंकि इसमें जो है वो ट्रेनिंग डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेनिंग डाटा मौजूद होता है, ठीक है। उसकी वजह से ये प्रिडिक्ट करती है एफिशिएंटली और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, होप सो आपको इसकी समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम पॉपुलर एआई टूल्स एंड देयर एथिकल इश्यूज। सबसे पहले आपके पास है चैट जीपीटी आजकल बहुत से लोग यूज भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। चैट जीपीटी स्टैंड्स फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर डेवलप्ड बाय ओपन एआई ने इसको डेवलप किया। और ये आपके पास क्या है इसका, तो पहले तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है चैट जीपीटी की? चैट जीपीटी स्टैंड्स फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जो कि डेवलप किया था ओपन एआई ने। ओपन एआई क्या है? ओपन एआई अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी है, जिसमें चैट जीपीटी जो है वो हेल्प करती है आपकी, किसमें हेल्प करती है? इन परफॉर्मिंग टास्क। कौन से टास्क परफॉर्म करने क्रिएटिंग, अगर ऐसे क्रिएट करना है उसमें हेल्प करेगी आपकी, ईमेल्स बनानी है, कोडिंग करनी है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो हेल्प करती है। एंड easy it is an easy to use virtual assistant that provide text based responses to users questions। यूजर जो भी क्वेश्चंस करेगा उसका आंसर आपको देगी टेक्स्ट के फॉर्म में, तो उसमें ये हेल्प करती है। जो भी आप इससे क्वेश्चंस करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स ये टेक्स्ट के फॉर्म में देगी। इट इज़ वेरी यूजफुल, ये जाहिर सी बात है जिसके फ़वाद हैं तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल एआई टूल बट इट रेजेस सम एथिकल इश्यूज एज वेल। कुछ अखलाकी इश्यूज मसाइल भी इसमें होते हैं, वो कौन से हैं? एथिकल इश्यूज इंक्लूड, अब एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं यहाँ पे आप जो है वो व्हाट आर द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू एआई, ये आप क्वेश्चन जो है वो मतलब क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो एथिकल इश्यूज इंक्लूड हार्म ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से नुकसान को भी उठाने पड़ सकते हैं, और इसके अलावा चीटिंग भी की मतलब हो सकती है यहाँ पे अराइज। और प्लेजरिज्म जो है वो भी स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में दैट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास टीचिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में।
ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है स्टूडेंट्स के वर्क पे, जो उन्होंने काम किया होगा उस पे भी। अगर हमने नेट से उठाया होगा तो उसमें यूनिवर्सिटीज अगर कभी हो ना आपका एक्सपीरियंस, तो प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म मींस दैट के कोई जो डाटा या कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई वर्ड्स जो हैं वो आप यूज कर रहे हो, कहीं से आपने उठाए हैं, लेकिन आप इस तरह से उसको जो है वो यूज करते हो और प्रेजेंट करते हो कि ये आपने खुद बनाया, ये आपकी ही है, वर्डिंग है, ठीक है, एज एन ओन ऑनर आप इसको प्रेजेंट कर रहे होते हो। तो स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में जो है वो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? गलत असरात होते हैं इसके टीचिंग पे भी और स्टूडेंट्स के वर्क पे भी, कि वो इतनी मेहनत करेंगे और बाद में पता चला जी कि ये कहीं से कॉपी किया गया था, तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा फिर। It also has issues such as biasness issues आ सकते हैं, discrimination issues आ सकते हैं, डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज यहाँ पे फिर क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे हम ओपन एआई लिखेंगे, ठीक है, तो ये ओपन एआई का ही है ना, तो इसलिए ओपन एआई लिखा, तो यहाँ पे ओपन एआई पे की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये चैट जीपीटी आपके पास से लिखा हुआ ओपन होके आ जाएगा। चैट जीपीटी भी लिख सकते हैं आप गूगल पे, वो भी आप लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और ये देख सकते हो आप जो है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ट्राई, तो उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद साइन अप करेंगे और साइन अप के बाद आप ये सारे फिलिंग करेंगे। गूगल पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मैंने वो किया और कंटिन्यू किया, आई एम रोबोट पे एक टिक किया और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा ये। और यहाँ पे आपने जो है वो अपना नंबर या ईमेल बताना है, वो करके आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, वो एंटर करके। और ये यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ और उसके बाद हमने नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पास नाम है और यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है। उसके बाद आपने जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अपना नंबर डालना है, पहले जिस कंट्री के आप हो वो, उसके बाद अपना नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कोड आपको सेंड करेगा इसी नंबर पे। यहाँ पे आपने जो है वो कोड एंटर करना है जो भी आपके नंबर पे आएगा। तो उसके बाद ये आपके पास ओपन हो गया था और उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे वो आपको करके देता जाएगा, जो भी आप सर्च करना चाहो जिस टॉपिक से भी रिलेटेड वो आपको बताएगा। नेक्स्ट आपके पास ग्रामरली है। ग्रामरली क्या है? ग्रामरली भी एक एआई टूल ही है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको करेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। इट इज, ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई। और इट इज एन एआई टूल फॉर करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रामर मिस्टेक्स हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उनको करेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। इट प्रोवाइड ए सेफ प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये आपके पास। टू चेक अ डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए और पीस ऑफ राइटिंग जो भी आपके पास है उसको चेक करने के लिए आप कॉपी और पेस्ट करोगे यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो आपको चेक करके दे देगा, उसकी ग्रामरली ऑटोमेटिकली चेकिंग कर देगा और फिर आपको बता देगा कहाँ पे ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं है। It provides users data that is checked by for correction and prevents unauthorized access to their account. प्रोटेक्शन भी इसमें ये प्रोवाइड करता है यूजर्स के डाटा की, के जो भी चेक करने के लिए, करेक्शन के लिए आपने उसको डाटा दिया है तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट भी रखता है। इट इज नॉट अ परफेक्ट टूल, लेकिन ये परफेक्ट टूल नहीं है। यहाँ पे आप फायदा तो दे रहा है ये कि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स आपकी चेक करके देगा, लेकिन ये जो परफेक्ट टूल क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नहीं है कि इट हैज सम इनएक्यूरेसी इश्यूज। इसमें कुछ इनएक्यूरेसी इश्यूज आते हैं, इसके हम कह सकते हैं कि ये एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक है, इसका नुकसान है कि इसकी वजह से क्या होता है। ये एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक जो है वो क्वेश्चन भी है, तो वो हम देख लेंगे तब, ठीक। इसमें इश्यूज कौन से आते हैं कि जी इट डज नॉट कैच एवरी मिस्टेक्स, ये हर मिस्टेक्स को कैच नहीं कर सकता और हो सकता है सम सजेशंस इट गिव्स मे नॉट बी करेक्ट, कुछ सजेशंस जो ये दे रहा है मिस्टेक्स के बारे में या कुछ भी, तो वो करेक्ट ना हो, ठीक है, वो एक्यूरेट ना हो, 100% करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो इश्यूज आ सकते हैं, इनएक्यूरेसी इश्यूज आ सकते हैं कि ये आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं पिक कर रहा। जाहिर सी बात है जो ग्रामरली सॉफ्टवेयर है
ये जो मिस्टेक्स उठा रहा है वो किसी और से लैंग्वेज इशू भी हो सकता है कि आपको पता है ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज में माइनर से डिफरेंसेस भी हैं, तो ये भी इशू आ सकता है। सिंस इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग भी आपको करनी पड़ती है, प्रूफ रीडिंग फिर भी आपको करनी होती है ताकि आप कोई इस तरह की जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है उसमें कोई इस तरह की मिस्टेक्स बाकी ना रह जाए, ठीक है। तो इसके लिए इसके बाद भी आपको प्रूफ रीडिंग की जरूरत पड़ती है। ये आपके पास लोगो है ग्रामरली का और ये इस तरह से चेक करेगा। देखें यहाँ फैक्ट के स्पेलिंग उसने जो है वो चेक करके आपको दे दी हैं, तो ये चेक कर लेगा। लोगो एआई क्या है? अब नेक्स्ट आपके पास लोगो एआई के बारे में है यहाँ पे डिस्कस हुआ हुआ। Logo AI is a tool based on AI algorithms that converts text to speeches, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है उसको वो स्पीच की फॉर्म में, वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। ये इसकी आप कह लो डेफिनेशन हो गई कि लोगो एआई जो है वो एक ऐसा टूल है जो कि एआई एल्गोरिथम्स का जिसमें टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है वो स्पीचेस की फॉर्म में। इट इज एन अवार्ड विनिंग मोस्ट रियलिस्टिक ऑनलाइन टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर, इसको जो है वो अवार्ड में मिला। इट यूजेस एआई टेक्निक्स टू फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वॉइस ऑफ योर टेक्स्ट। आपके जो टेक्स्ट है उसकी मोस्ट सुटेबल वॉइस कौन सी होती है, एआई टेक्निक्स जो है उसको यूज करता है, ठीक है। एआई टेक्निक्स यूज करता है ये लोगो एआई और फाइंड करता है कि इसके लिए बेस्ट वॉइस कौन सी होनी चाहिए, उसी के मुताबिक ये स्पीच में कन्वर्ट उसको करके दे देगा। इट सपोर्ट्स 500 हाई क्वालिटी वॉइसेस, इसमें जो है वो 500 हाई क्वालिटी वॉइसेस होती हैं मौजूद और 100 से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस है उनको ये कर सकता है स्पीच में कन्वर्ट, ठीक। और इसके अलावा इट इज़ एन इजी टू यूज़ टूल फॉर क्रिएटिंग ऑडियो एंड वीडियो फॉर एडवर्टाइजिंग के लिए ऑडियो और वीडियो क्रिएट करना है तो उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। इजीली जो है वो इस टूल को यूज किया जा सकता है मार्केटिंग के लिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो ये इसका जो है वो नीचे ऊपर डेफिनेशन होगी और नीचे इसके जो है वो बेनिफिट्स एडवांटेज कह लो आप वो हो गए, ठीक है। तो ये लोगो भी आपके पास होप सो आपको समझ आ गई इसकी। Next, there are some ethical issues that must be considered when डेवलपिंग टेक्स्ट टू वॉइस सॉफ्टवेयर। वॉइस सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट से वॉइस में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आपको इन एथिकल इश्यूज का भी पता होना चाहिए। द डेवलपर्स शुड टेक मेजर्स टू इंश्योर दैट पर्सनल डाटा कलेक्टेड फॉर प्रोसेसिंग इज नॉट मिसहैंडल्ड और मिसयूज्ड एंड देयर इज नो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो ये पर्सनल डाटा आपका जो है वो डेवलपर्स को मतलब इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो पर्सनल डाटा होगा वो जो है वो मिस हैंडल मतलब उसको मिसयूज ना किया जाए, ठीक है। उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए और गलत तरीके से उसको हैंडल ना किया जाए उसके साथ, और वायलेशन ऑफ प्राइवेसी का ख्याल भी रखा जाए, ठीक है। वायलेट ना हो जो प्राइवेसी है। द ट्रेनिंग डाटा, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास ट्रेनिंग डाटा इशू यूज फॉर डेवलपिंग द वॉइस एआई शुड बी अनबाइस्ड। अनबाइस्ड बाइसनेस नहीं इसमें होनी चाहिए कि मेल के लिए या फीमेल या इस तरह से कुछ भी या जेंडर या एज। तो इस तरह की ट्रेनिंग डाटा जो होगा जब हम एआई जो सिस्टम है उससे वॉइस डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए जो ट्रेनिंग डाटा यूज कर रहे हैं उसमें कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। तो डेवलपर्स नेक्स्ट आपके पास क्या है कि डेवलपर्स को ये ओपन होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए, ऑनेस्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स टू इम्प्लीमेंट ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंगली जो है वो एआई बेस्ड जो काम है उसके बारे में ऑनेस्ट और ओपन होना चाहिए। डेवलपर को ओपनली और ऑनेस्टली जो काम है वो आपको दे, जो टेक्स्ट स्पीचेस की फॉर्म में दे रहा है वो ऑनेस्टली डिलीवर करे, ऑनेस्टली जो है वो आपको प्रोवाइड करे। मतलब आपका एल्गोरिथम जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, बिल्कुल इसमें इस तरह की कोई धोखाधड़ी वाली बात ना हो। AI tool that create new content such as audio, video, music, text, and images can raise the issues of copyright infringements and harmful contents.
जो AI टूल्स हैं जो कि नया कंटेंट अगर क्रिएट कर रहे हैं वो ऑडियो वीडियो म्यूजिक टेक्स्ट या इमेजेस की फॉर्म में, तो वो इश्यूज कौन से राइज हो सकते हैं, कॉपीराइट इश्यूज राइज हो सकते हैं कि हार्मफुल कंटेंट जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है, या ऐसे इश्यूज आपके पास क्रिएट हो जाएं जो इन्फ्रिंगमेंट से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपर्स। ये डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर करे जो वॉइस AI सिस्टम क्रिएट कर रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है, जो AI सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है वॉइस, वो ऐसा डिज़ाइन हो कि जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उनको फ़ायदा दे, ठीक है, उनको जो है वो हार्मफुल उनके लिए ना हो बल्कि उनके लिए बेनिफिशियल ही होना चाहिए। जो गलत मतलब कंटेंट क्रिएट करके उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठीक है, हार्मफुल कंटेंट जो है वो ना हो इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात आती है। जब हम जो क्या कहते हैं पर्सन बैंक डिस्कस करेंगे तो इसकी पिक्चर्स भी मैं आपको शो कर दूंगी साथ साथ सबकी, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट्स इज एन, जब रिवीजन हम करेंगे तो वर्चुअल असिस्टेंट्स इज एन इंटरेक्टिव AI बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। AI बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है कि दैट कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस, जो नेचुरल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रखता है। जो भी आप जिस वर्ड में जिस भी लैंग्वेज में आप बोलोगे वो रिकग्नाइज करेगा उसको और उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स देगा। पॉपुलर वर्चुअल असिस्टेंट्स आर एप्पल सीरी। अब जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें आपके पास एप्पल सीरीज है, अमेजोन एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, चैट जीपीटी है, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना है, ठीक है। ये कुछ आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो आपके नेचुरल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके मुताबिक रेस्पॉन्स देते हैं। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन टू इट, आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये उसके मुताबिक आपको आंसर देगा। वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ का जो है वो ये एक पार्ट हो गया है। इट कैन परफॉर्म वेरियस टास्क, जैसा कि आप टेक्स्ट जो है वो सेंड कर रहे हैं या मेकिंग फोन कॉल्स करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट सेंड करना चाह रहे हैं, प्लेइंग म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं, परचेजिंग करना चाहते हैं, मेकिंग सर्च, कोई क्यूरीज कुछ सर्च करना है आपने, या कोई ईमेल क्रिएट करनी है, तो जस्ट आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, ये आपको उस तरह से परफॉर्म करके दे देगा, ठीक है। तो ये इसका है वर्चुअल असिस्टेंट का जो बेनिफिट है वो, ठीक है। मतलब टाइप वगैरह नहीं करना पड़ता था और ना ही किसी और लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा, यानी इंग्लिश में, बल्कि अपनी ही लैंग्वेज में आप बोलोगे तो आप को वो करके दे देगा, ठीक है। तो ये गूगल असिस्टेंट ऑन कंप्यूटर, हाय हाउ कैन आई हेल्प, ये लिखा हुआ भी है गूगल असिस्टेंट के बारे में। ये आपके पास गूगल असिस्टेंट का लोगो और उसके बाद ये आप किसी भी लैंग्वेज में इससे बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं इससे बोल के, ठीक है। नीचे नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट डेवलपर ऑफ, जो आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनको क्या है, कुछ एथिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे अगेन आपके पास ड्रॉबैक हेडिंग बनती है कि ये इसके डिसएडवांटेजेस, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स के डिसएडवांटेजेस हैं या ड्रॉबैक्स हैं, या डेवलपर्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट्स फेस मैनी एथिकल चैलेंजेस। वर्चुअल असिस्टेंट स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल हु यूज इट, जो भी इसको यूज कर रहा होगा उसकी इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर लेता है। द यूजर डज नॉट नो वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड हाउ इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। और फिर उसको रिस्की होता है, मतलब ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपका जो डाटा स्टोर किया गया है वो सिक्योर होगा या नहीं, वो प्राइवेट रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, और यूजर को इसके बारे में पता भी नहीं होता कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जा रही है, ठीक है। द डेवलपर्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट शुड बी ऑनेस्ट। तो जो डेवलपर है वर्चुअल असिस्टेंट का उसको इस बारे में ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, एंड अबाइड बाय कोड ऑफ एथिक्स, और एथिक्स की जो कोडिंग है मतलब रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी ध्यान रखना चाहिए इस बात का। दे शुड एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज नॉट मिसयूज्ड। वो इंश्योर होना चाहिए इस बारे में कि कोई भी मिसयूज या गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, गलत तरीके से हैंडल ना किया जाए यूजर्स की इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एंड एनी टाइप ऑफ हार्म टू इंडिविजुअल्स और पीपल्स, और ना ही उनको नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक हो गया।
अब हम जो है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन बैंक्स हैं, इस बार एमसीक्यूज कुछ मैंने यहाँ पे डाले हैं आपको जस्ट आइडिया देने के लिए, सब नहीं डाल रही, जस्ट कुछ एमसीक्यूज हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। विच ऑफ द सबसे पहले आपको पता है एआई का एक एमसीक्यू के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई। एआई की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कौन कौन सी मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें जो है वो ठीक होगा। तो ओनली ह्यूमन कैन थिंक, machines can think and learn, AI replace human intelligence, AI is only used in robots। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ये machines can think and learn। नेक्स्ट आपके पास व्हाट AI कंसर्न रिलेट्स टू जॉब डिस्प्लेसमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड के व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई सिस्टम, ठीक है। उसके बाद चैट जीपीटी के बारे में है, और मतलब सबके बारे में डिफाइन करना है या उसका पर्पस क्या है, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। लोगो एआई, चैट जीपीटी, गूगल जो वर्चुअल असिस्टेंट था, ग्रामरली इसका डेफिनेशन मतलब या व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट इज पर्पस, व्हाट इज इम्पोर्टेंस, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके पास इस आपके से रिलेटेड आ सकता है। इसके अलावा राइट डाउन द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, ठीक है। बेनिफिट्स में वही पर्पस और बेनिफिट सेम ही हो जाएगा, और ड्रॉबैक्स जो नीचे मेंशन हुए हुए थे जो हमने डिस्कस किए वही हो जाएंगे। उसके बाद ग्रामरली टूल के बारे में और बेनिफिट्स ऑफ ग्रामरली, उसमें भी बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, और लोगो एआई के बारे में उसके भी ये सेम क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा what should be kept in mind to developers during creation of Logo AI, Logo AI क्रिएट करते हुए डेवलपर्स को क्या जो है वो अपने जहन में रखना चाहिए, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, और यही सेम क्वेश्चन जो है वो आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट के से रिलेटेड भी बन सकता है कि वर्चुअल असिस्टेंट को क्रिएट करते हुए उनको क्या जहन में रखना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। ये हम सारे सब कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अंदर। ये आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में है कि अमेज़ॉन किस कैटेगरी में आता है। अमेज़ॉन की मतलब उसने क्या डेवलप किया था, तो अलेक्सा आ जाएगा, एप्पल ने सीरी, और इसी तरह से गूगल असिस्टेंट। तो होप्स आपको इसकी समझ आ गई। कोई भी अब तक के टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी किस्म की भी समझ ना आए तो क्वेश्चन करें, कमेंट करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।